एक मित्र मेरा कहंदा, अज तैनूं एक अजीब गल सुणाउणा। समाज दे कुछ हैरानीजनक तत्थ जिहड़े मैनूं नज़र आए वो तैनूं भी दिखाउणा। तूं अक्सर कहना भी भले काम दा नतीजा भला ही आउंदा। कहंदा मेरे देखिया तां किते किते जमा ही उल्ट होई जांदा। इत्थे चंगे कम्मां वाले भाई समाज तो छित्तर खांदे, आ माड़े कम्मां वाले ये तां सगों मौजां माणी जांदे। मैं कहा भरावा तुसी सही ढंग नाल गौर नहीं जे कीता। असल च सिक्के दा एक ही पासा देखण ते तुसां सारा जोर दिता। तुहानूं जिहड़े ये भले कम्मां वाले दुखी पए दिखाई दिंदे, ये अंदरों फिर भी बहुत सुकून ते खुशियां नाल भरे ने। ते जिन्हां मौजां माणन वालियां दी गल तुसी पे करदे, वो तां विचारे पता नहीं किन्ने कलेश दुख ते चिंता दे नाल सारा दिन ही घिरे ने, सारा दिन ही घिरे ने। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। ते अज आपां उवें ही 12th क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ये वीडियो आई थिंक 8वीं होएगी जिथे तक मेरे ध्यान च। NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ते अप्रोक्सीमेटली ये समझ के चलो कि लास्ट टॉपिक होएगा इस चैप्टर का। आप लगभग सारा कुछ कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ दे विच। सबसक्रिप्शन रिलेटेड, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स रिलेटेड, ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आप की है, इस तो अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब कुछ आप कर लिया। हुणे लास्ट एक टॉपिक करवाना ऐसे क्वेश्चंस जिन्हां विच बैलेंस शीट बनाने की लोड़ पएगी। बैलेंस शीट बनाने च की खास है, पिछले साल भी तो बनाई सीगी, पर इस बार जिहड़ी आह NPO वास्ते बैलेंस शीट बनानी है, इहदे विच एक बहुत ज़्यादा खास चीज़ आएगी। वो जिहड़ी बहुत ज़्यादा खास चीज़ है वो तुहानूं पहला मैं माड़ी जी दस देवां, समझिओ। बहुत ज़्यादा खास चीज़ दा है कैपिटल। इत्थे आपां कैपिटल नूं कैपिटल नहीं कहंदे, आपां कहंदे आ कैपिटल फंड। ओके, इन्नी गल क्लीयर। हुण माड़ा जिहा गल नूं समझ के देखना, ध्यान नाल समझना। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिहड़ा रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हुंदा, उहदे विच हुंदा की है कि इस साल, ध्यान नाल सुनना, इस साल आपां किन्ने क पैसे आपां नूं एज एन इनकम दे रूप विच या किसी भी तरह के रसीट के रूप विच किन्ने पैसे मिले ते किन्नी आपां पेमेंट्स कीतियां इस साल दियां। अपने कोल जिहड़ा क्वेश्चन आएगा वड्डा क्वेश्चन 6 नंबर वाला, जिहदे विच बैलेंस शीट वगैरह बनानी होएगी, उहदे विच एक वड्डी प्रॉब्लम ये होएगी कि क्वेश्चन नूं करन वास्ते पिछली इंफॉर्मेशन जिहड़ी चाहीदी हुंदी है आपां नूं, वो दित्ती होगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ਇਹਦੀ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लैके बैठा होंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ इस साल की इंफॉर्मेशन पता लगूगी। अगर सपोज करो कोई एसेट ऐसे ने जिहड़े पुराने खरीदे हुए ने, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग है चीज़ या कोई एडवांस च पुरानी है, पिछले साल की अगर कुछ है, तो ਉਹਦੀ इंफॉर्मेशन कदे भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी। वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी स्पैशल अलग दिती होएगी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे विच। अज बस वही गल ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार नाल समझानी है। सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है आह जी मैं कहता सी कैपिटल फंड। पिछले साल आप देखिए ट्रायल बैलेंस दिता हुंदा सी, ट्रायल बैलेंस दिता हुंदा सी ते वो ट्रायल बैलेंस नूं लैके आपां ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट बड़े आराम नाल बन जाती सी। ट्रायल बैलेंस की खासियत होंदी है कि जिन्ने भी पुराने नवे साल दे सारे बैलेंस उत्थे हुंदे ने, बट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट च मैं कह रहा कि सिर्फ इस साल की आइटम ने, तो कैपिटल फंड तुहानूं इत्थे देखण नूं नहीं मिलेगा। तो फिर कित्थे है जे इस च नहीं होएगा, क्योंकि कैपिटल फंड हो सकता है NPO 5, 7, 10 साल पुराना होवे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो सिर्फ इस साल की इंफॉर्मेशन है। तो कैपिटल फंड कढ़ना पएगा। बस वो कढ़न का तरीका बड़ा प्यारा है, मैं 3 मिनट इस ते लगाते, पर चिंता ना करो, गल तो समझानी जरूरी सी। मुक्कदी गल यही है कि आप इस ते थोड़ी जी मेहनत करांगे
ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਦੇਗਾ। 1 ਜਾਂ 1.5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਣਾ। ਦੇਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 'ਚ। ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ as on 1st April, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2020, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮੈਟ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਫੋਰਮੈਟ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਫੋਰਮੈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੁਪਏ, ਐਸੈਟਸ ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਸੀਟਸ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। From the following receipts and payments account and additional information given below, prepare income and expenditure account and balance sheet of rural literacy society। ठीक है जी, कोई सोसाइटी है तो उन्होंने दे रखा सारा कुछ। बैलेंस बीडी कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 155,500। तो इत्थे आप पहला एसेट कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 155,500 इन्ना। ओके, रिसीटेड पेमेंट अकाउंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ इन्ना। ओके, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ वाली है वो ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे देखने ਨੂੰ मिलेगी। नीचे कितने? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो नीचे। मैं तुम्हें पढ़ के दस देना एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग कहते पिछले साल वाली 20,000 की है तो 31 मार्च 2021 की पिछले साल वाली 20,000 की तो इस साल वाली 15,000 की है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 20,000 ਦੇ, ਇੰਨਾ। ਓਕੇ, ਹੋਰ क्या ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੇਖੋ, ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਸੈਲਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 6,000 ਦੀ ਐਂਡ 1 ਮੰਥ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਸੋਸਾਇਟੀ ਓਨਡ ਫਰਨੀਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਓਨਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਓਨਡ, ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਨਰ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਡ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। सोसाइटी मालक सी किहदी? फर्नीचर पिया सी उन्हां कोल। ਜਾਂ कई वार आ वर्ड लिखते हैं पोसैस, सोसाइटी पोसैस्ड,
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਿਆ ਸੀ 1,20,000 ਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫਰਨੀਚਰ 1,20,000। ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕਸ 50,000 ਦੀਆਂ। ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 50,000। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ 385,500। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ 385,500 ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ, ਮਤਲਬ ਉਧਰਲੇ ਟੋਟਲ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 385,500। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਡ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਛੋੜੀਏ, 1.5 ਪੇਜ ਛੋੜੀਏ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਰੂਰਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰੂਰਲ ਲਿਟਰੇਸੀ सोसाइटी, ये नाम है। नीचे लिखांगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। ठीक है जी। इधरले पासे एक्सपेंसेस आ रुपए, आ इनकम ते आ रुपए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फिलहाल ही इन्नी कहानी है, अगे प्यार ना समझी चलियो भी क्या क्या हैगा। जिमें जिमें आप कह आप करी जाने जी। सब तो पहला क्वेश्चन मैं तुहानूं दिखा देवां, एक बार क्वेश्चन भी देख लेना। तो अपना पेमेंट्स, चाहे वाला पेमेंट्स वाला पहले उठा लो, चाहे रिसीट साइड उठा लो, थोड़ी इच्छा है। चलो पहले आप पेमेंट वाला निबेड़ लेने, क्योंकि वो थोड़ा ईजी होएगा। जनरल एक्सपेंसिस, नॉर्मल एक्सपेंसिस है, एक्सपेंसिस सारे इधरले पासे, ठीक है जी, 32,000। तो जिहड़ी अपने को एडजस्टमेंट्स है ना, वो हैगियां ने सैलरी नाल रिलेटेड, रेंट नाल रिलेटेड, सबसक्रिप्शन नाल रिलेटेड। फर्नीचर ते बुक्स आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट चाहना सी, उहदा आपां होर कुछ ज़्यादा करना नहीं, ठीक है जी। तो बस हुण आपां जदों सैलरी ते रेंट आउणगे उदों ध्यान रखांगे भी कुछ स्पैशल करांगे उत्ते। न्यूज़पेपर, ये भी नॉर्मल खर्चा है, कोई खास खर्चा नहीं है। न्यूज़पेपर और रोज़ के पैसे लगते होंगे ने, इस 18,500। इलैक्ट्रिसिटी, ये भी खर्चा आराम नॉर्मल है, कोई खास नहीं गल हैगी। बिजली का खर्चा। नैक्सट हैगा FD कराई है, फिक्स डिपोजिट्स विद बैंक। प्यार ना समझना, FD कराना कोई आम खर्चा नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक एसट तैयार होया तो वह आऊगा नवी बैलेंस शीट दे विच, क्योंकि इस साल खर्चा किया हो। तो पर एक खास गल, ये FD कराई है 30 सितंबर नूं, माड़ा जिहा समझो 10% पर एनम दे।
अमाउंट हैगी एफडी दी 1,80,000। आराम नाल देखियो, अगर 1,80,000 की एफडी कराई है, 10% उस पर लाया है, ठीक है, अपन नूं इंटरस्ट मिलूगा। तो सितंबर के महीने के हिसाब नाल अगर 31 मार्च तक देखोगे किन्ने महीने हुए, सितंबर का 30 लिखा पे, मतलब सितंबर ना लियो प्लीज़, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। 6/12 ये कर लियो जी, 9,000 आ गया। 9,000 रुपया इंटरस्ट होना चाहिए, तो मैं इत्थे लभ रहा, मैनू मिल गया। हुण हैरानी तो तुहानूं एक बड़ी सोहनी गल दसां, इत्थे लास्ट लिखा हुआ टू इंटरस्ट रिसीवड ऑन एफडी, पता कितना लिखा हुआ? मैं देखो इंटरस्ट तो इधरले पासे आएगा, ऑबवियस है, इंटरस्ट रिसीवड ऑन एफडी, उत्थे इंटरस्ट लिखा हुआ 4500 का। देखो ये लास्ट च लिखा हुआ इत्थे, ये कोई चक्कर नहीं, मैं सब तो पहले नंबर पर लिखता, यदी प्रॉब्लम नहीं है। मेन गल वो समझो, इंटरस्ट 4500 कहते मिले, बनता तो 9,000 सीगा, वो तो 4500 कही जाते हैं। फिर ਇਹਦਾ की करोगे, तुसी इत्थे लिखोगे आ पूरा बई आउटस्टैंडिंग है, मतलब 4500, तुहानूं तो पूरा 9,000 ही मिलना चाहिए, इत्थे 9,000 लिखा होना चाहिए, ठीक है जी, 9,000। तो इत्थे आपां आउटस्टैंडिंग लिख के बाकायदा कि 4500 अपना रहिंदा हले, तो 9,000 रुपये उत्थे लिख देंगे। तो यदा दूसरा इफैक्ट भी आऊगा, जिहड़ा 4500 रहिंदा तुहाडा, तुसी पैसे लैने ने हले, जिहड़ा 4500 रहिंदा इनू बैलेंस शीट च भी लैके जावांगे एसिड साइड ते, ठीक है। अगे आपां करदे हां, की हिसाब है, होर खर्चों के बुक्स सीगियां 7,000 दियां, वो भी बैलेंस शीट च। सैलरी 36,000 दी है, टू सैलरी 36,000, मैं इत्थे क्यों लिखिया, मैं सीधा अंदर क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि एक एडजस्टमेंट रहिंदी है, मैं कहा ना सैलरी की एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट सुनियो, एडजस्टमेंट हैगी है जी, कहते सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 ਨੂੰ 6,000 रुपये की, इत्थे लिखांगे ऐड आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग किहड़ी ऐड कर रहे हैं आपां, एंड वाली है 6,000 की, मतलब टोटल सैलरी आपां देनी सी इस साल 42,000। ओके, नैक्सट जी चीज़ हैगी अपनी वो रेंट है, रेंट लिख देने आपां। रेंट हैगा जी 65,000 का, हाँ 65,000 का। एक चीज़ खास है, रेंट बारे एक बड़ी प्यारी जी लाइन लिखी पी सी, 65,000 का रेंट है, ठीक है। उत्थे लिखा पाया सी कि रेंट जिहड़ा हैगा 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, 1 महीने का रेंट एडवांस पे करता। साल दे वैसे किन्ने महीने होंगे टोटल, 12 महीने होंगे ने, आप 1 महीने का एडवांस पे करता, मतलब किन्ने महीने का पे करता, आपां ने 65,000 रुपया 13 महीनों का पे करता। 65,000 13 महीने का पे किया, कढ़ लो कि 1 महीने का कितना बनता, 5,000 बनता। आही 5,000 तुसीं 1 महीने का एक्सट्रा पे किया, जिहड़ा आपां फालतू पे किया वो की करांगे आपां, लैस प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख लो जी। ये हैगा जी 5,000, मतलब एक्चुअल रेंट तुहाडा इस साल का सी सिर्फ 60,000 का। ओके, अगे लिखा पे जी इन्होंने पोस्टेज के चार्जिज ने, टू पोस्टेज चार्जिस वो है ने जी, एक मिनट, 3,000 दे। नैक्सट चीज़ है फर्नीचर परचेज किया हो रहा इन्होंने, वो तो आप कोई लेना देनी, वो सीधा बैलेंस शीट आएगा। हुण इनकम वाली साइड पर देखते हैं क्या क्या सीन ने। सबसक्रिप्शन सब तो वड्डा रौला हुंदा, सब तो वड्डी टेंशन सबसक्रिप्शन की होंदी है, तो इनू करन दे ढंग बड़े सारे ने सच्ची मच्ची, चाहे शॉर्टकट कर लियो चाहे लंबे वाला तरीका आजमा लियो। मैं तुहानूं दोनों दिखा दिना, पिछली वीडियो में सेम गल कही सी कि दिता किवें पिया इन्हां ने 12,000, 2,65,000 ते 5,000, कुल मिला के कहते 2,82,000 की सबसक्रिप्शन मिली है इस साल। हुण अपना की हिसाब किताब है भी इस साल का आउटस्टैंडिंग का की है की नहीं है, नीचे इंफॉर्मेशन चाह लिखा पाया सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली हैगी है, एक मिनट
बिगिनिंग वाली हैगी है जी 20,000 दी, एंड वाली हैगी है आउटस्टैंडिंग वो हैगी है 15,000 दी। ये आप की करांगे, देखो जी दो तरीके ने, मैं तो पहले किया वर्किंग नोट च, जां तां इदां कर लो वर्किंग नोट च कि आ टोटल पैसे मिले ने 2,82,000, आउटस्टैंडिंग एंड वाला प्लस कर दे उन्हें 15,000 ऐड करांगे, कितना बन गया 2,97,000, इन्ना ओके। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला 20,000 है, वैसे आ भी एक तरीके ना बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग ही सीगा, पर ये समझो कि 20,000 एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सी, जिहदे विचों 12,000 आया। फिलहाल होर किसी गल की टेंशन तुसीं लिओ ना, आपां ने बस इनू आउटस्टैंडिंग दा बिगिनिंग बनना 20,000, ठीक है। बच्चे कई बार जरूर पुछते हैं कि सर जी तुसीं क्या 20,000 आउटस्टैंडिंग सी, 12 आया, 8 कित्थे गया? वो 8,000 आ तुहाडे 15,000 दे विच लिखिया होया ऑलरेडी, तो तुसीं टेंशन नहीं लैनी। आपां हुण जिहड़ा 20,000 है आउटस्टैंडिंग दा बिगिनिंग ये माइनस करांगे, अमाउंट आ गई 2,77,000। तो लास्ट एक पॉइंट हो रहा है, एडवांस एट दी एंड जिहड़ा 5,000 एडवांस मिले वो 5,000 भी माइनस करांगे, अपने को अमाउंट आएगी 2,72,000 जिहड़ी कि इत्थे लिखी जाएगी इहदे सामने। तो इन्नी मत्था खपाई जिहड़ी कीती है वो स्पैशल लिखांगे भी कि वर्किंग नोट है। हुण शॉर्टकट वे भी दस देवां, वीडियो जरूर लंबी हो जाती है, पर मैनूं ये हुंदा कि तुहानूं कल्ला कल्ला कंसैप्ट क्लीयरली या मज़े ना करो तुसीं। कॉमर्स मैं देखिया कई वीडियोज़ ऐसियां ने जिहड़ियां बहुत शॉर्टकट जे वे नाल 10 मिनट की वीडियो च 2 क्वेश्चन करा दिंदे ने, की फायदा गाली करके, भजना तो नहीं किते हैगा, वैसे भी टाइम बहुत है, फिलहाल की घड़ी तो इस चल रही है। आराम ना समझो, कंसैप्ट्स मैटर करते हैं, ना कि तुहाडे क्वेश्चन जिहड़े ने, मतलब उन्होंने क्वांटिटी नहीं मैटर करती कि तुसीं एक क्वेश्चन नूं कड्ढण लग्गिया कल्ला कल्ला उहदा कंसैप्ट क्लीयर किया या नहीं किया, ये चीज़ मैटर करती है। हाँ जी, तो मैं हुण तुहानूं एक इत्थे शॉर्टकट दसदा, बट कंसैप्चुअल वे नाल, रट्टा नहीं मैं मरवा रहा, पूरे कंसैप्ट नाल दसदा कि असल च तुहानूं मिलिया किन्ना इस साल, जो इस साल का मतलब तुहानूं मिलिया वो 2,65,000 है। शॉर्टकट सिर्फ उदों ही काम करूगा, सच मैं भी दस देवां, शॉर्टकट उदों ही काम करेगा जो तुहानूं ये टोटल अमाउंट खिंडिया के दिती होवे, बाइफरकेट करके दिती होवे भी पिछले साल के 12 ने, इस साल वाले इन्ने ने, 5 वाले अगले ने। जो हमें पार्ट्स दिते हो ना बना के, फिर शॉर्टकट काम करेगा, नहीं तो बेइज्जती नहीं, शॉर्टकट काम नहीं करेगा जी। शॉर्टकट की है 2,65,000, 2,65,000 तुहाडी एक्चुअल अमाउंट है, 2,65,000 जो तुहानूं मिली है। हुण प्रॉब्लम आपां नूं ये सोच के आती है भी 2,65 तो मिली है, इस साल किन्ने पैसे मतलब नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग किन्ने ने इस साल वाले आउटस्टैंडिंग, इस साल वाले आउटस्टैंडिंग मैं उन्हां दी गल करदा जिहड़े इस साल नहीं मिले पर मिलने चाहिए सी, सिर्फ इस साल वाले आउटस्टैंडिंग। देखो इस साल आउटस्टैंडिंग है कितनी है, इत्थे लिखी हुई 15,000 है। मैं उस टाइम तुहानूं स्टार्टिंग च किया सी भी ये 15,000 दे विच 12,000 पिछले जो मिले सीगे, पिछले वाले टोटल 20,000 चों 12,000 मिल गए, 8,000 स्टिल पेंडिंग है, जिहड़ा कि 8,000 ऑलरेडी 15,000 दे विच लिख रखे आपां ने, ये 8,000 पहले ही ये लिख रखे, 15 चों 8 कढ़ दो, पिछे कितना बचिया 7,000 की अमाउंट बची, जिहड़ी तुहाडी असल च इस साल नहीं मिली, जिहड़ी इस साल नाल मिलनी बनती सी। आ 7,000 आउटस्टैंडिंग इस साल का है, जिन्हों इत्थे लिखोगे 7,000 प्लस करोगे आ गया, फिर वही गल समझ आई भी इस तरीके नाल भी निकल सकता है, उस तरीके नाल भी निकल सकता है। तुहानूं जिहड़ा मैथड पसंद है कर लो ठीक है जी, इन जरूर नोट कर लेना इस सारे नूं किवें किवें कीता सीगा, ते मैनूं दसना जरूर कि तुहानूं मैथड किहड़ा पसंद आया, शॉर्टकट वाला या लंबे कट वाला। ठीक है जी, इन्ना हो गया। इस तो बाद सबसक्रिप्शन वाला पॉइंट मेन हुंदा, उस ते ज़्यादा टाइम लगता, करा नूं इन्ना टाइम नहीं लगेगा जिन्ना मैंने समझाने च लग गया, ये मैं गारंटी देना। जे एक बार चंगी तरह समझते हो फिर तो मिनट च कड्डोगे तुसीं, मिनट च। बाय लैगेसी 12,500
सच मैंने एक हास्य वाली गल याद आई, एक बच्चा मैंने पूछ रहा ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 20 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25 'ਚ ਮਸਾ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਬਾਏ ਲੈਗੇਸੀ, ਲੈਗੇਸੀ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਗੇਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। 12,500 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲ। ਲੈਗੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਓ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਓ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਸੇਲ ਆਫ ਓਲਡ ਫਰਨੀਚਰ। ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 50,000 ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਤਾ 37,000 'ਚ। 50,000 ਵਾਲਾ ਫਰਨੀਚਰ 37,000 'ਚ ਵਿਕਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਟੂ ਲੋਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ 13,000। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का काम खत्म हो गया जी। हुण बस दोनों साइड्स का टोटल करांगे। मैं टाइम बचाते हुए टोटल आप कर लिया, राइट साइड लैफ्ट साइड का टोटल घट आंदा सी ते इहदे टोटल चों मतलब इसका टोटल माइनस किया, उहदे टोटल चों अपने कोल सरप्लस आ गया जी 2,15,000 का। तो क्वेश्चन हले भी पूरा नहीं होया, बट इस जिवें ला लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर तुसीं सही बनाया 6 चों 3 नंबर तो तुहानूं मिल गए, 6 विचों 3 नंबर तुहाडे पक्के ने। अगली जी चीज़ करनी आपां ने वो हैगी है जी बैलेंस शीट बनानी है, वो भी करंट ईयर दी, मतलब लेटेस्ट जिहड़ा अपना चल रहा ईयर उहदी बैलेंस शीट बनावांगे। ठीक है जी, देखियो ज़रा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। मैं दोबारा याद करा देवां, क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं TS गरेवाल विचों। TS गरेवाल की बुक है, 48वां क्वेश्चन है जी। बैलेंस शीट बनाने बड़ी सौखी है, बड़ी प्यारी है। लाइबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। शुरुआत हमेशा नॉर्मली होएगी इत्थे कैपिटल फंड तो, ते उधरले पासे कैश दे बैलेंस तो। ठीक है जी, कैश का बैलेंस तुहानूं मिलेगा रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे विच। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट च कैश इन हैंड पे है, हथ विच पैसा, कैश एट बैंक पे है। जिहड़ा बैंक च पैसा है 30,000 ते 82,000, 30,000 82,000 आ इंफॉर्मेशन दिती हुई है। कैपिटल फंड शुरुआत कित्थों, जिहड़ा आपां कैपिटल फंड कढ़िया सी ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, वो सीगा आपां कढ़िया कैपिटल फंड 3,85,500 रुपए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਪਲਸ। अगर डेफिसिट ਹੁੰਦਾ मतलब घाटा ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 'ਚ ਤਾਂ माइनस कर दे, अगर सरप्लस है फायदा होया तो प्लस करांगे जी। वो है सीगा अपना 2,15,000। ਇਹਦਾ टोटल करांगे तो आप इधरले पासे लिखांगे 500 आ गया 10
6,05,000 आ गया जी, ठीक। 6,05,000 सॉरी, 6,00,500। एक थोड़ा साफ साफ लिख लवां, कॉमर्स पाना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ना छड्डियो। हुण दिमाग ठंडा रखियो, जो चीज़ अपने बैलेंस शीट च पाणियां ने वो चीज़ां पावांगे जो छड्डियां सी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाउण लग्गियां। जो आपां कहा सी भी फर्नीचर आऊगा, मतलब फर्नीचर उस च नहीं आना, बुक्स उस च नहीं आनियां, वो सारा कुछ हुण पावांगे बैलेंस शीट च। शुरू तो शुरू कर लेना, एक बार देख लेना। जनरल एक्सपेंसिस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इलैक्ट्रिसिटी हो गया, FD फिक्सड डिपॉजिट्स ये है जी 1,80,000 दी, ते नाल ही इत्थे लिख सकते हैं आपां आउटस्टैंडिंग इंटरस्ट ऑन FD। कई टीचर ऐड करवा देंगे ने, वैसे ऐड नहीं करवाना चाहिए, अलग ही रखो। तुहानूं किन्ना नहीं सी मिलिया, 4500 रुपया। तुहानूं याद है 9,000 टोटल बनया सीगा, 9,000 का इंटरस्ट बनया सी, जिहदे विचों 4500 मिल गया सी, 4500 रह गया सी, तो वो इत्थे पाता आपां ने, काम निबेड़िया। बुक्स 70 दियां खरीदियां, देखो क्या सीन है, माड़ा जिहा इस मिनट, एक मिनट इस ध्यान दिओ जरूर। जिहड़ियां बुक्स ने 70,000 दी खरीदियां सीगियां, इत्थे लिखिया पिया नीचे कि बुक्स पुरानियां भी 50,000 दियां पईयां ने। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिहड़ा 70,000 लिखिया है, इट मीनस इस साल पेमेंट कीती है 70,000 दी, होर खरीदियां ने 50 दियां पहलां पईयां ने। एक 70 दियां खरीदियां, 50 दियां पहलां पईयां, कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है जी। इस तो बाद जी निक्का जिहा काम बस हो रहा है, बुक्स हो गया, सैलरी कुछ हो गया सीगा, रेंट, हाँ रेंट बारे भी कुछ खास सीगा, प्रीपेड रेंट आया सीगा। प्रीपेड रेंट की हुंदा है, एसेट हुंदा एक, तो वो भी इत्थे लिखांगे जी, प्रीपेड रेंट अमाउंट सीगी अपनी 5,000 दी आई सीगी, जिहड़ा आपां उत्थे माइनस किया सी। पोस्टेज चार्जिस उधर हो गया सी। फर्नीचर जिहड़ा इन्हां ने होर खरीदिया, हुण दिमाग थोड़ा ठंडा रखियो, कुछ खास है इत्थे। 1,20,000 का फर्नीचर पुराना पिया सी, हुण इत्थे हिसाब लाना पएगा, प्लीज़ ध्यान देखियो। 1,20,000 का फर्नीचर पुराना पिया सी, जिहदे विचों इन्हां ने 50,000 का बेचिया भी हैगा, जिहदी बुक वैल्यू 50,000 सी, वो बिक भी गया, कितना बचा 70। तो जिहड़ा इन्हां ने होर परचेज कर लिया 1,05,000 का, टोटल कितना हो गया 1,75,000। देखो ध्यान नाल समझियो, आ फर्नीचर बेचता, आ बच गया, 1,05,000 का होर खरीद लिया, तो टोटल इस टाइम फर्नीचर कितना 1,75,000। तो चंगा रहूगा जे आ सारा कुछ इत्थे आपां कर लीए। 1,20,000 का पिया सी, 50,000 का बेचता, 1,05,000 का होर खरीद लिया, एक कर करा के आ गया जी 1,75,000, 1,75,000। अगली चीज़ बैलेंस जी आप कैश हैंड दे, कैश एट बैंक का लिख चुके हैं। लैफ्ट साइड भी देख लेना, कुछ चीज़ रह ना गई होवे। लैगेसी आप कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जी इस साल की है 15,000 की है, वो लिखांगे आप। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होंदा, एसेट होंदा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। वो हैगा जी 15,000 दी, ठीक है। तो एक चीज़ होर, तुहानूं इस साल एडवांस सब्सक्रिप्शन ही मिली सीगी, जिहड़ी 5,000 दी वो च लिखी पई सीगी, तां सब्सक्रिप्शन इधरले पासे आएगी, जिहड़ी एडवांस च मिली है, लायबिलिटी है, रिसीवड इन एडवांस 5,000 दी, ओके। तो होर क्या, होर देखो जी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वाला आपां काम, उहदा आपां नूं कोई टेंशन नहीं। इंटरस्ट रिसीव्ड FD ते उहदा भी निबड़ गया, सब्सक्रिप्शन का भी काम निबड़ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग आप लिखिए ना, हुण लिख दें, सैलरी आउटस्टैंडिंग देनी रहिंदी है, एसेट नहीं हैगा, लायबिलिटी है। सैलरी
आउटस्टैंडिंग कितनी हैगी जी 6000 रुपये। बस होर कुछ ना जी, होर ये कुछ भी नहीं है। निबड़ गया अपना क्वेश्चन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ करना की है, बस दोनों जगह से टोटल करना तो अपना काम खत्म है। टोटल दोनों साइड्स का करके आएगा, एक मिनट जी, 6,11,500, 6,11,500। अपना काम खत्म, ठीक है जी, बैलेंस शीट तैयार है। आई होप तुहानू वीडियो ये समझ आ गया होएगा, क्वेश्चन वधिया लगी होएगी। मैं मनदा कि मैं बहुत आराम नाल करवाया, पर इसे करके करवाया ताकि तुहानू चंगी तरह एक एक स्टैप क्लीयर हो जाए। कंसैप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंदी है, तो तुहानू मैं रिकमेंड करदा, बहुत अच्छा रहेगा कि यही क्वेश्चन दोबारा अपनी नोटबुक पर खुद कढ़ के देखो। स्टार्टिंग में भी तुहानू मैं फोटो दिखाई सी क्वेश्चन की, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप करके देखो, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा जी। ठीक है, मैं दोबारा भी तुम दिखा देना क्वेश्चन, वैसे तुम सारा कढ़ के देखोगे। अगर कितने गलती होंगी है, कुछ प्रॉब्लम होंगी है या कितने रुकते हो, वीडियो दोबारा देख सकते हो। चंगा जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के। एक अद्धा शायद आप होर औखा क्वेश्चन करांगे, फिर आप नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप।